आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की उपासना करने का अर्थ क्या है? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि यीशु अपने चेलों के साथ सामरिया पहुंच गया था। तो अब आगे यूहन्ना 4:5। सो यीशु सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। सुखार नगर शकेम के पास है। सुखार के पास आज भी एक कुआं है जिसके विषय में विद्वानों का मानना है कि वो याकूब का ही कुआं है, जिसके पास की भूमि उसने अपने पुत्र यूसुफ को दे दी थी, जैसा उत्पत्ति 48:21-22 में लिखा है। याकूब ने उस भूमि को सालों पहले खरीदा था, जैसा उत्पत्ति 33:18-20 में लिखा है। रोमी समय के अनुसार यीशु वहां शाम के 6 बजे पहुंचा था, जो आमतौर पर स्त्रियों के पानी भरने का समय होता था। यीशु थका हुआ था और प्यासा था, मतलब उसमें मनुष्य होने के पूरे लक्षण थे। हम पिछली आयतों में पढ़ चुके हैं कि यीशु परमेश्वर भी था, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान था जिसने पानी को दाखरस में बदला, और साथ में यीशु सर्वज्ञानी भी था जो सबके मन पढ़ सकता था। लेकिन यूहन्ना यहाँ समझा रहा है कि यीशु अगर 100% परमेश्वर था तो वो 100% मनुष्य भी था जब वो पृथ्वी पर आया था। 7। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। क्योंकि यीशु के चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। यीशु वहां अकेला था, क्योंकि उसके शिष्य तो नगर में गए हुए थे भोजन का प्रबंध करने। जो सामरी स्त्री यीशु के पास आई थी वो संभवतः सामरिया नगर की नहीं थी, बल्कि सामरिया नगर के आसपास के इलाके की थी। यीशु ने उससे पानी मांगकर उसे चौंका दिया। उसके 2 कारण थे, क्योंकि उस समय की वहां के सामाजिक व्यवस्था के आधार पर स्त्री और पुरुष का सार्वजनिक स्थान पर इस तरह बातचीत करना उचित नहीं माना जाता था, खासकर एक रब्बी का। दूसरा, एक यहूदी सामरी से पानी मांगे ये भी असामान्य था, खासकर जब वे एक दूसरे को जानते ना हो। एक यहूदी रब्बी प्यासा चला जाएगा, लेकिन सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन करके किसी स्त्री से वो बातचीत नहीं करेगा, और कम से कम एक सामरी से तो पानी बिल्कुल नहीं मांगेगा। लेकिन यीशु ने समाज को एक तरफ रख दिया, क्योंकि उसके लिए उस स्त्री का उद्धार ज्यादा बहुमूल्य था। 9। उस सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। दरअसल यहूदी सामरियों के बर्तन में से खाने पीने को घृणित समझते थे, क्योंकि वे उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे, जैसा मैंने पिछली क्लास में समझाया। सामरिया होकर जाने के लिए चेलों ने यीशु का विरोध नहीं किया, और ना ही उन्होंने यीशु से इस विषय में कोई सवाल किया। इसीलिए यह संभव है कि यीशु के कहने पर चेले सामरिया नगर से भोजन खरीदने चले गए। तो भले ही यहूदी सामरियों के हाथ का बना कुछ नहीं खाते थे, लेकिन चेलों ने यीशु को अपने रीति रिवाज और मान्यताओं से ऊपर रखा और उसकी बात मानी। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा
और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।